गायत्री देवी और उनकी छोटी बहू रिया। रिया को वो खुद पसंद करके अपनी बहू बनाकर लाई है। रिया एक बहुत ही अमीर घर की लड़की है और इसीलिए वो अपनी बहू रिया को बहुत प्यार करती है, क्योंकि रिया अपने साथ दहेज में बहुत सारी चीज़ें लेकर इस घर में आई थी। और ये है गायत्री देवी की बड़ी बहू अनोखी। अनोखी को उनके बड़े बेटे अनुज ने अपने पसंद से शादी की है और अनोखी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, इसीलिए गायत्री देवी उन्हें प्यार नहीं करती, क्योंकि अनोखी दहेज में अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी। और इसी बात को लेकर गायत्री देवी हमेशा अनोखी को कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। अनोखी से घर का सारा काम अकेले करवाती है। रिया तो बस आराम से बैठकर खाती है और अनोखी घर का सब काम अकेले संभालती है। सबके लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, सबको खाना परोसना, हर एक काम। लेकिन फिर भी गायत्री देवी अनोखी के हर काम पर कुछ ना कुछ कमियां निकालती है और उसे डांटती रहती है। पर बेचारी अनोखी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अरे माँ जी, मेरी वॉशिंग मशीन ना ख़राब हो गई है। मैंने नहाकर ऐसे ही कपड़े रख दिए। मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती ना, अब क्या करूँगी? अरे रिया बेटा, इस बात पे इतने परेशान होने की कौन सी बात है। अरे अनोखी है ना, वो धो देगी अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े। अरे वो है किस लिए इस घर में? इतनी गरीब परिवार से उसे बहू बना कर लाए हैं हम। ये सब काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी वो यहाँ पे? जाओ तुम अपने कपड़े लेकर आओ, मैं उसे देकर आती हूँ। और सुन अनोखी, ये रिया बहू के कपड़े हैं तो अच्छी तरह से धोना। अगर थोड़े से भी मैल रहेगी ना तो तेरी तो खैर नहीं। गरीब घर से आकर हमारे घर की बहू क्या बन गई अपने आप को? तो तू महारानी समझने लग गई आजकल। अच्छी तरह से धो, अब ऐसे घूर मत मुझे। जी माँ जी, मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। अरे माँ जी, हमने ना बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है, चलिए आज शॉपिंग करने चलते हैं। अरे हाँ रिया बहू, सही कहा तुमने, चलो आज चलते हैं। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और बाज़ार से मुझे भी कुछ सामान लाना है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? बड़ी आई हमारे साथ चलने वाली, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे हमारे साथ आने की। तुझे जो भी चाहिए अपने पति से कह देना, वो ला कर देगा तुझे। चलो रिया बहू। अपनी सास की बात सुनकर अनोखी को बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो अपने पति से भी ये बात नहीं कहती। वो चुपचाप अकेले ही सब कुछ सह लेती है। और एक दिन अचानक गायत्री देवी बाथरूम पर गिर जाती है और उनकी आवाज़ सुनकर अनोखी उनके कमरे में दौड़ी चली आती है और उन्हें बाथरूम से बिस्तर तक लाती है और वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। चिंता करने की कोई बात नहीं, गायत्री जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा आप दोनों बहुओं को। जी डॉक्टर साहब, हम ख्याल रखेंगे माँ जी की। अरे रिया बहू, ज़रा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं माँ जी, ये सब काम मुझसे नहीं होगा और ऐसे भी अब मुझे देर हो रही है। मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। लाइए माँ जी, मैं आपकी पैर दबा देती हूँ और मैं हूँ ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी। आपको जो भी चाहिए बस मुझे कह दीजिएगा। उस दिन रिया और अनोखी की बातें सुनकर गायत्री देवी को आखिरकार समझ में आ ही गया कि इंसान की पहचान अमीर या गरीबी से नहीं, उसकी अच्छाई से होती है। और वो अनोखी से माफ़ी मांगने लगी उनके किए के लिए। अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही है? माफ़ी? अरे आप मेरी माँ हैं और माँ अपनी बेटी को कुछ भी कह सकती है। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। उस दिन अनोखी बहुत खुश थी। आखिरकार अनोखी ने अपनी अच्छाई से अपनी सास की दिल जीत ही लिया। सबको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।